देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में जानेंगे जहां पर प्रियंका गांधी को लेकर एक ऐसा फैसला असम कांग्रेस ने लिया है कि अब 2 दिनों की यात्रा के लिए असम निकल रही है और इससे पहले गौरव गोगोई की सुरक्षा में सेंधमारी करते हुए सुरक्षा हटा दी गई है दोस्तों, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त तरीके का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी गौरव गोगोई के साथ में बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती देने के लिए जा रही है और इसी के साथ में क्यों बीजेपी के लोग डर गए कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाने से पीछे हट गए। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है पूरा मामला और इसके साथ चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर वंदे मातरम को लेकर बीजेपी सरकार के द्वारा जारी किए गए एक आदेश को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से नाराजगी जताते हुए आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी गई है। बताएंगे किस मामले को लेकर हो रहा है जोरदार तरीके का विवाद और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के होश उड़ाकर रखे हुए और इसीलिए हिमंत बिस्वा शर्मा बुरी तरीके से गौरव गोगोई के पीछे पड़े हैं, इसके बावजूद असम के अंदर परिवर्तन इस बार होकर रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताकर चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर असम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गौरव गोगोई की सुरक्षा हटवा दी गई है। दोस्तों फिर आरोप लगाया गया कि खुद गौरव गोगोई किसी अप्रिय घटना की साजिश रच रहे हैं ताकि सहानुभूति हासिल कर सके। आपको बता दें कि गौरव गोगोई को सिक्योरिटी मिला करती थी दोस्तों, पुलिस सिक्योरिटी से लेकर केंद्रीय बल की सिक्योरिटी मिलती थी जिसको वापस ले लिया गया और अब उनके काफिले पर हमला हो सकता है, ये एक अंदेशा जताया जा रहा है और गौरव गोगोई को परेशान करने के सारे रास्ते बीजेपी की सरकार अपना रही है, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए गौरव गोगोई की सुरक्षा हटाने का विरोध किया है। और हिमंत बिस्वा शर्मा पहले से ही कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई पर झूठे आरोप लगाते हुए पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उसके बाद सुरक्षा हटाए जाने का विरोध कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है, असम के अंदर अब बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा से कांग्रेस पार्टी अपना हिसाब किताब पूरा करने जा रही है। दोस्तों जो अपडेट है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 18 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे के लिए असम के दौरे पर जा रही है। उन्होंने असम के स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किए जाने के बाद यह बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। उनके इस दौरे को आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी असम के अंदर संगठन की मजबूती और संभावित उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ में विस्तृत बैठक करेंगे दोस्तों। और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और प्रवेशकों के साथ अलग अलग सत्रों में चर्चा की भी संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में असम के पर्यवेक्षक DK शिवकुमार और वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल मौजूद रहते हैं। बैठक में असम की रणनीति पर चर्चा किया गया और स्थानीय स्तर की स्थिति के बारे में और संगठन की तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को लेकर विस्तार में मंथन किया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी असम के अंदर मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने को लेकर तैयारी कर रही है और प्रियंका गांधी का यह दौरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह और जमीनी स्तर पर संगठन में उनकी सक्रियता को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी वाले पहले बोल रहे थे कि विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर जो भाषण दिया उस भाषण में राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि वो जो दावा कर रहे हैं वो किन तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं। इसके बावजूद बीजेपी के लोगों का दावा है कि राहुल गांधी ने बताया नहीं कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, कहां से वो देकर राहुल गांधी ये बोल रहे हैं। तो इस पर राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के लोग पहले विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आने वाले थे, राहुल गांधी को डराया जा रहा था दोस्तों। बाद में पता चला कि भाजपा के सांसद ने राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने का नोटिस दिया है, यानी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लेकर आएगी बीजेपी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि सदन में राहुल गांधी ने जो तथ्य दिए हैं वो इतने पर्याप्त है कि हो सकता है कि सदन के अंदर बीजेपी जो विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाई है उसे गिरा दिया जाए और इसीलिए बीजेपी के लोग अब राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने का नोटिस दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस नोटिस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोगों पर सबसे ज्यादा सदन को गुमराह करने के आरोप लगते रहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले धीरे धीरे करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं है कि ये विशेष अधिकार का नोटिस लेकर आए और इसीलिए जैसे तैसे गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा सांसद ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये केवल डराने वाली बातें हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें मदनी एक बड़ा बयान देते हैं दोस्तों। मोहम्मद मदनी कहते हैं कि वंदे मातरम पर सरकार का जो आदेश आया है हम उसका विरोध करेंगे, ये मनमाना और एक तरफा फैसला लिया गया है। वंदे मातरम के जितने भी छंद है वो सारे गाने का आदेश जारी किया गया, यानी पहले वंदे मातरम में 2 लाइन गाई जाती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने बोला कि 6 के 6 लाइन बोले जाएंगे और 3 मिनट 10 सेकंड तक ये पूरा वंदे मातरम चलता रहेगा। और जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, केंद्रीय कार्यक्रम होंगे, उसके अंदर राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा और 3 मिनट 10 सेकंड का ये पूरा राष्ट्रीय गीत होगा दोस्तों, जिसमें मात्र
मातृभूमि की वंदना की गई है, यानी एक देवी के रूप में मातृभूमि को बताया गया है। और वंदे मातरम एक देवी स्तुति की तरह है, यानी पूजा की तरह है, जिस पर बीजेपी सरकार नियम लागू कर रही है कि सारे का सारा पढ़ना पड़ेगा और गाना गाना पड़ेगा, यानी वंदे गीत गाना पड़ेगा। दोस्तों एक तरीके से देवी वंदना करनी पड़ेगी, जबकि इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। इस पर मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि वंदे मातरम के जितने भी पंक्ति है, जितने भी छंद है, उन सबको गाने का जो फैसला लिया गया है सरकारी प्रोग्राम, स्कूल, कॉलेज और फंक्शन में, ये संविधान की जो मूल धर्म की आजादी की व्याख्या है उसके खिलाफ है और ये माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को कम करने का एक सिस्टमैटिक कोशिश है, जिसका हम विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति के ऊपर उसके धर्म के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं थोपा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है और इस गाने को जरूरी बनाना, इसे नागरिक पर थोपना, ये कोशिश है कि देशभक्ति को उजागर करने का ये तरीका अपनाया जाए कि लोग राष्ट्रगान गा सकते हैं या राष्ट्रीय गीत गा सकते हैं, नहीं गा सकते, और जो लोग नहीं गाएंगे यानी मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि उनके धार्मिक भावना के अनुरूप नहीं है, तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं गाएंगे। ये सीधी सी बात है दोस्तों। इसके बाद उनको देशभक्ति के कसौटी पर कसा जाएगा, यानी ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो देशभक्त है वो वंदे गीत गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, और जो देशभक्त नहीं है वो वंदे मातरम नहीं गाता। और इस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए अरशद मदनी की ओर से विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें आज पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर अपना विरोध जताया। दोस्तों आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ सभी लोगों को ट्रेड डील के लिए इकट्ठा करते हैं और विरोध जताते हैं और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें मोदी और ट्रंप के द्वारा किए गए ट्रेड डील का विरोध किया जा रहा है। ट्रेड डील अमेरिका के पक्ष में था। इस बात को उजागर करते हुए कहा गया कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील लेबर लॉ के जो अमेंडमेंट लेकर आए गए, ये पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ है और मजदूरों के खिलाफ है और इसीलिए देश भर के अंदर आज जनरल स्ट्राइक बुलाया गया था। दोस्तों इस का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम लोग भी पूरी तरीके से साथ में खड़े हैं। इसी के साथ में ईसाई समुदाय ने सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफई के पास फिल्म टॉक्सिक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि फिल्म के टीजर में जो चीजें दिखाई गई है वो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। उनकी मांग है कि टीजर को यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। ऐसे में दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या एक्शन लिया जाता है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा के अंदर बयान देते हुए, भाषण देते हुए आईपी गुप्ता जो पान समाज के नेता है दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव जी नहीं होते तो मैं सदन के अंदर मौजूद नहीं रहता। मैं आज सदन में इसलिए मौजूद हूं क्योंकि लालू यादव का आशीर्वाद मुझे मिला और विधानसभा का चुनाव मैं जीत कर आया। ऐसे में आईपी गुप्ता के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आईपी गुप्ता जो बोल रहे हैं वो बात एकदम सही है। लालू यादव हर समाज के लोगों के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं और आईपी गुप्ता पान समाज के नेता है जिनको आगे बढ़ाया गया और राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन करके इनको 2 टिकट दिए, जिनमें से एक टिकट पर ये खुद जीत कर आ गए। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट तब दोस्तों, जिसमें टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा और प्रशांत किशोर की चैट्स वायरल करने वाले आरोपी सुरजीत दास गुप्ता के फ्लैट पर नोएडा पुलिस ने दस्तक दी दोस्तों और पुलिस पर कोर्ट का वारंट था, यानी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इसमें सुरजीत दास ने अमित मालवीय को फोन लगाकर पुलिसकर्मी से मोबाइल पर बात करवाई। कथित तौर पर अमित मालवीय ने पुलिस से कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। इसके बाद नोएडा पुलिस लौट आई और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में लिखती है कि आरोपी व्यक्ति फ्लैट पर मौजूद नहीं था। महुआ मोइत्रा ने यह वीडियो शेयर किया है। सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे उस व्यक्ति ने बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय से फोन पर बात करवाई, तो अमित मालवीय कौन है जिसके कहने पर पुलिस वापस लौट जाती है और बाद में डॉक्यूमेंट में कुछ और बातें लिख दी जाती है कि वो बंदा मौजूद ही नहीं था, मिसिंग था। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के काम करने के तरीके सवालों के घेरे में आते हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।